नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पढ़ो अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। आज देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का 9th चैप्टर क्रीड़ा स्पर्धा। ये वार्तालाप शैली का पाठ है, यानी कि 2-3 बंदे इसमें बात कर रहे हैं, एक दूसरे के सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ आपको प्रश्नवाची शब्द भी देखने को मिलेंगे कि किस प्रकार से संस्कृत में क्वेश्चन किया जाता है और उसका आंसर किस प्रकार दिया जाता है, उसके लिए कौन कौन से शब्द काम में लिए जाते हैं। इसका ट्रांसलेशन देखेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसमें आपको अस्मत् और युष्मत् के भी वही रूप दोबारा से रिपीट कराए गए हैं, तो आपको फिर से याद करने और साथ साथ सेंटेंस फ्रेमिंग भी करवाई गई है टेबल दे करके। तो आप इसमें दोनों तीनों चीजें नहीं सीखेंगे। चलिए एक बार पूरा ट्रांसलेशन इसका देख लेते हैं और पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं संस्कृत का ये जो पाठ है, आपको सबको पता है नवा पाठ है और क्लास 6 का पाठ है, ठीक है ना। क्लास 6 का पाठ है ये और क्रीड़ा स्पर्धा इसका नाम है। इससे पहले मैं 8 पाठ करा चुका हूँ आपको और अब इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे हम। संस्कृत क्लास 6 एनसीईआरटी क्लास 6 पाठ 9 या चैप्टर 9, इसका हिंदी ट्रांसलेशन, इसके क्वेश्चन आंसर, इसके अभ्यास कार्य, इसकी ग्रामर सब हम देख लेंगे। इससे पहले 8 पाठ कराएं, आप देखना। पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को इससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हिंदी अनुवाद हम देख रहे हैं इसका। क्रीड़ा स्पर्धा। यूयम कुत्र गच्छते, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो। यूयम माने तुम सब, कुत्र माने कहाँ, गच्छते माने जा रहे हो, वयम माने हम सब, विद्यालय माने विद्यालय के लिए, गच्छामि माने जा रहे हैं, हम सब विद्यालय जा रहे हैं। आगे ये जो नाम दे रखे हैं फेकन, रामचरण, प्रसन्ना, इससे साबित होता है कि ये पाठ वार्तालाप शैली का है। तत्र क्रीड़ा स्पर्धा संति, वहाँ क्रीड़ा स्पर्धा है। तत्र माने वहाँ, क्रीड़ा स्पर्धा माने खेल प्रतियोगिता, संति माने है। वयम खेलिष्यामि, हम सब वहाँ खेलेंगे। खेलिष्यामि है, ये देखो, ये भविष्य काल का रूप है, यानी कि आपके पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस 3 होते हैं ना, तो ये आपके फ्यूचर टेंस का रूप है, ठीक है। रामचरण कहता है किम स्पर्धा, क्या यह स्पर्धा केवलम बालकेभ्य एव अस्ति, क्या यह प्रतियोगिता केवल बालकों के लिए ही है। संति यानी है, तो क्या ये प्रतियोगिताएं केवल बालकों के लिए ही हैं। संति यानी बहुवचन आया है, बालकेभ्य माने भी बहुवचन है, यानी कि ये जो प्रतियोगिता है केवल बालकों के लिए ही है। नहीं नहीं, बालिका अपि खेलिष्यन्ति, बालिकाएं भी इसमें खेलेंगी। किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्थे, क्या आप सभी एक ही, दल माने टीम, क्या आप सब एक ही टीम में हैं। यूयम माने तुम सब या आप सब, अथवा पृथक पृथक दले या फिर अलग अलग टीम में हैं आप सब। प्रसन्ना कहता है तत्र बालिका बालका च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, वहाँ बालक और बालिकाएं, यानी कि बालिकाएं और बालक मिलकर के खेलेंगे। और च माने और, तो बालक और बालिकाएं वहाँ मिलकर के खेलेंगे। मिलित्वा मिलकर के, मिलित्वा में क्या है, कत्वा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय, ठीक है। कत्वा यानी कि इसका मतलब होता है कोई काम करके, ठीक है ना, काम करके। तो मिलित्वा यानी मिल करके, तो वहाँ बालक बालिकाएं मिलकर के खेलेंगे। अब आम माने हाँ। बैडमिंटन क्रीड़ायाम, बैडमिंटन की जो प्रतियोगिता है उसमें मम सहभागिनी जूली अस्ति, मेरी जो साथी है वो कौन है, जूली है। तो बैडमिंटन की प्रतियोगिता में मेरी साथी जूली है। कौन कह रहा है, फेकन। तो बैडमिंटन कौन खेल रहा है, फेकन खेल रहा है। उसके साथ दूसरा भागी कौन है, जो दूसरा उसका सहभागी है वो है जूली। तो फेकन और जूली मिलकर के क्या खेल रहे हैं, बैडमिंटन प्रतियोगिता खेल रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। प्रसन्ना कहता है एतद, यानी कि एतद यानी इसके, अतिरिक्तम अतिरिक्त, कबड्डी, नियुद्ध माने जूडो, क्रिकेटम माने क्रिकेट, पादकंदुकम माने फुटबॉल, हस्तकंदुकम माने कि वॉलीबॉल, चतुरंग माने चौसर या फिर आप कहेंगे इसको चेस या शतरंज, इत्यादि स्पर्धा भविष्यन्ति। एतद अतिरिक्तम, इसके अतिरिक्त कबड्डी, नियुद्ध यानी जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस इत्यादि स्पर्धाएं भी होंगी। अब नीचे इंद्र कहता है हुमे हुमा किम तुम न क्रीडसी, क्या तुम नहीं खेलोगी। तब भगिनी तू, तुम्हारी जो बहन है वो तो मेरे पक्ष में खेल रही है, यानी कि मेरी टीम में है, पक्ष में मतलब मेरे टीम में है। हुमा क्या तुम नहीं खेलोगी, तुम्हारी बहन तो मेरी टीम में है। हुमा कहती है नहीं, मैं नहीं खेलूंगी। मह्यम चलचित्रम रोचते, मुझे तो फिल्म देखना पसंद है। रोचते माने पसंद है, मह्यम माने मुझे, चलचित्रम माने फिल्म या मूवी। परम पर यानी लेकिन,
अत्र यहाँ, अहम यानी मैं, दर्शक रूपेण दर्शक के रूप में स्थास्यामि उपस्थित हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ दर्शक के रूप में ही उपस्थित हूँ। फेकन कहता है ओह पूरण कुत्र अस्ति, भाई पूरण कहाँ है। किम सह कस्यामपि स्पर्धायाम प्रतिभागी न अस्ति, किम माने क्या, सह माने वह देखो पूरण यहाँ पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग है। कस्यामपि किसी भी स्पर्धा में खेल में प्रतिभागी न अस्ति प्रतिभागी नहीं है। पूरण कहाँ है और क्या वो किसी भी प्रतियोगिता में भागी नहीं है। रामचरण कहता है सह वह यानी कि पूरण, द्रष्टुम न शक्नोति वो देख नहीं सकता, तस्मै इसलिए, अस्माकं विद्यालय पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, हमारे स्कूल में पढ़ने की तो विशेष व्यवस्था है। किसके लिए, ऐसे दृष्टिबाधित बंधुओं के लिए जो अंधे हैं उनके लिए। पर क्रीड़ाए प्रबंध है न अस्ति, लेकिन क्रीड़ा का प्रबंध नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि उनके लिए पढ़ने के लिए तो अलग से व्यवस्था है जो देख नहीं सकते, लेकिन उनके खेलने की कोई व्यवस्था नहीं है। हुमा कहती है अयम कथम अपि न न्याय संगत है, ओहो ये तो किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है। पूर्ण सक्षम है, पूर्ण सक्षम है, परम लेकिन प्रबंधन से अभावात प्रबंध नहीं होने के कारण क्रीडितुम न शक्नोति खेल नहीं सकता। हुमा कहती है कि ओह ये तो न्याय संगत नहीं है, पूर्ण सक्षम है लेकिन प्रबंध नहीं होने के कारण वो खेल नहीं सकता। क्लियर यहाँ तक। अब देखो इंद्र कहता है अस्माकम तादृशानी अनेकानी मित्राणी संति, अस्माकम माने हमारे, तादृशानी यानी इस प्रकार के, किस प्रकार के, पूरन जैसे जो विकलांग है या फिर अंधे हैं। अनेकानी मित्राणी संति अनेक दोस्त है, हमारे ऐसे अनेक दोस्त हैं। वस्तुतः तानी अन्यथा समर्थानी, वस्तुतः यानी कि मूल रूप से रियल में वो कैसे हैं, अन्यथा समर्थ है। अन्यथा समर्थों के लिए शब्द आया है, तो देखो अन्यथा समर्थ किसको कहेंगे, यहाँ अलग से शब्द आया है। अन्यथा समर्थ के लिए आप कह सकते हैं विकलांग, ठीक है ना। डिफरेंटली एबल जो होते हैं उनको हम कहेंगे विकलांग, उनको अन्यथा समर्थ कहा गया है। तो अस्माकम तादृशानी अनेकानी मित्राणी संति, हमारे इस प्रकार के अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानी अन्यथा समर्थानी, वस्तुतः वो लोग विकलांग कैटेगरी के हैं। अब यहाँ अतः इसलिए वयम सर्वे प्राचार्य मिलामे, इसलिए वयम सर्वे हम सब प्राचार्य से मिलामे मिलेंगे, इसलिए हम सबको प्राचार्य से मिलना चाहिए, हम सब प्राचार्य से मिलेंगे। तम कथयामे, उन्हें, तम माने उन्हें या उनसे, कथयामे यानी कहेंगे, क्या कहेंगे, शीघ्रमेव तेषाम कृते व्यवस्था भविष्यति, शीघ्रमेव माने जल्दी ही, शीघ्रम एव है ना, संधि भी देख लो, शीघ्रम प्लस एव यानी कि जल्दी ही, तेषाम उनके लिए, किनके लिए, अन्यथा जो समर्थ है उनके लिए, कृते व्यवस्था भविष्यति, उन कृतो माने करिए, कृते माने करिए, व्यवस्था भविष्यति व्यवस्था होनी चाहिए। कृते माने के लिए, यहाँ आएगा कृते माने के लिए, तेषाम कृते उनके लिए, तेषाम कृते मतलब उनके लिए, ये भी आप याद कर लेना। तो तम कथया में उनसे कहेंगे कि शीघ्रमेव तेषाम कृते, जल्दी उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए या व्यवस्था होगी, भविष्यति माने व्यवस्था होगी, यानी उनको पूर्ण विश्वास है। लेकिन कहता है अतः वयम सर्वे प्राचार्य मिला, अतः हम सभी प्राचार्य से मिलेंगे। तम कथयम उनको कहेंगे शीघ्रमेव तेषाम कृते, शीघ्र ही उनके लिए भी व्यवस्था होगी, यानी कि विश्वास है कि ये लोग व्यवस्था करवा लेंगे। नीचे इनके शब्दों के अर्थ है, स्पर्धा माने कॉम्पिटिशन, यूयम माने यू ऑल, वयम माने हम सब या वी ऑल, खेलिशा में खेलेंगे, शैल प्ले, मिलित्वा मिलकर, टुगेदर, नियुद्धम जूडो, जूडो, नियुद्धम माने जूडो होता है भाई, ऊपर मैंने कुश्ती बताया, थोड़ा सही कर लेना। पादकंदुकम यानी फुटबॉल, हस्तकंदुकम यानी वॉलीबॉल, चतुरंग यानी कि चेस शतरंज, चलचित्रम यानी कि सिनेमा, स्थास्यामी यानी रहूंगा या रहूंगी, द्रष्टुम यानी देखने के लिए, टू सी, न्याय संगत यानी उचित, लॉफुल यानी प्रॉपर, तादृशानी यानी वैसे यानी सिमिलियर, कैसे, विकलांगों के जैसे, अन्यथा समर्थ यानी भिन्न तरीके से योग्य, डिफरेंटली एबल जो होते हैं। चलिए अब यहाँ देखेंगे, अब नीचे देखा भी है अन्यथा समर्थ, यह शब्द वस्तुतः अंग्रेजी के डिफरेंटली एबल का बोधक है जो प्रायशः विकलांग के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। अब यहाँ देखते हैं, नीचे आ जाइए इसमें आप, यानी कि अब आप अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, आपको पता है कौन सा, पढ़ो एकेडमी। तो यहाँ 90 पार्ट का हमने ट्रांसलेशन देख लिया है। अभी आपको क्वेश्चन आंसर करा देता हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और पढ़ो एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर कराने के बाद आपको इसका फिर से एक बार ट्रांसलेशन करा दूंगा। अब देखिए, अभ्यास करो आप। ये रूप है शब्द रूप,
ये आपके अस्मद के हैं, प्रथमा द्वितीया और तृतीया विभक्ति में, ठीक है ना, ये अस्मद के रूप हैं। और ये आपके युष्मद के रूप हैं, ठीक है ना। अस्मद माने होता है मैं, और युष्मद माने होता है तू या तुम। अब इनके रूप बदलते हैं। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। माम माने मेरा, आवाम माने हम दोनों का, असमान माने हम सभी का, मम माने भी मैं या मेरा, आवे माने हमारा, हम दोनों का, अस्माकम माने भी हमारा या हम सब का। अब इसी प्रकार नीचे आइए। त्वम माने तू या तुम, युवाम माने तुम दो, यूयम माने तुम सब, यानी ये उसका बहुवचन है। त्वाम युवाम युष्मान तव यूयो युष्माकम। तो कैसे पढ़ेंगे? अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम आवेयो अस्माकम। आप इन तीनों को याद करेंगे अस्मद के रूप में। फिर युष्मद के हैं त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान तव यूयो युष्माकम। आप इनको भी याद करेंगे। अब निर्देश अनुसारम परिवर्तनम कुरुतः, जैसा निर्देश नीचे दिया गया है इस प्रकार इनका परिवर्तन करना है। अहम अहम क्रीडामी, मैं खेलता हूं, इसका अपन को बहुवचन बनाना है। इन्होंने बना दिया। अहम का बहुवचन क्या होगा? वयम। क्रीडामी का बहुवचन क्या होगा? क्रीडा में है। इसी प्रकार अब आपको नीचे भी बहुवचन बनाने हैं। तो अहम नृत्यामी, मैं नृत्य करता हूं, बहुवचन बनवा रहा है ना। तो अहम का तो क्या हो जाएगा? वही ऊपर आपको दे रखा है वयम। नृत्यामी का क्या हो गया? नृत्याम है, ठीक है, अहम नृत्याम है। त्वम पठसी, त्वम का बहुवचन क्या होगा? देखो ऊपर है, बता भी रखा है आपको, है ना। त्वम का बहुवचन हो गया यूयम, तो आप यहां लिख दीजिए यूयम। फिर देख लीजिए त्वम का बहुवचन क्या होगा? यूयम। फिर यहां आप क्या लिखेंगे? यूयम, यूयम। पठसी, पठसी पढ़ता है, पठंती, पठसी पढ़ता है, पठत। तो यहां लिखेंगे हम पठत है, पर विसर्ग नहीं आएगा, बहुवचन बना रहा है। तो अगर विसर्ग लगाते तो द्विवचन हो जाता। तो यूयम पठत, युवाम गच्छत, इसका एक वचन बनाना है हमें। तो त्वम युवाम यूयम, तो ये त्वम अस्मद का युष्मद का शब्द है, तो यहां हो जाएगा त्वम, है ना। गच्छत का अपन को बनाना है गच्छसी, त्वम गच्छसी, यानी कि तुम जाते हो। अस्माकम पुस्तकानी, इसका एक वचन बनाना है। अस्माकम अस्मद का है ना। तो इसका हम रूप बनाएंगे मम आवेयो अस्माकम, तो इसको हम बनाएंगे मम आवेयो अस्माकम। तो ये मम बन गया। पुस्तकानी का भी हमको बनाना है क्या? एक वचन। तो मम पुस्तकम, मम पुस्तकम, ठीक है। अब यहां देखिए, और तव गृहम, तुम्हारा घर, इसका द्विवचन हमें बनाना है। तो तव माने तुम्हारा, गृहम माने घर, इसका द्विवचन बनाना है। तव यूयो युष्माकम, तो तव का तो हो जाएगा यूयो, और गृहम का क्या होगा? गृहम ग्रहे ग्रहाणी, तो इसका हो जाएगा ग्रहे, युवयो ग्रहे। इस प्रकार आपका ये बन जाएगा। फिर से देख लीजिए आप एक बार। अहम क्रीडामी का वयम क्रीडा में, अहम नृत्यामी का वयम नृत्या में है। त्वम पठसी का यूयम पठत, युवाम गच्छते का त्वम गच्छसी, अस्माकम पुस्तकानी का मम पुस्तकम, तव ग्रहम का युवयो ग्रहे। क्वेश्चन 3 देखते हैं। पढ़ो अकेडमी को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, वीडियो को लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 3, कोष्टकात उचित शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान पूरा करना है। तो पठामी, पठामी के साथ क्या आएगा? आप सबको बताया हमने, अहम पठामी, इसमें ये आएगा अहम। गच्छत है त्वम युवाम यूयम, तो इसमें आएगा युवाम, ये वाला है ना, सेकंड नंबर, ठीक है, ये आएगा इसमें। एतद पुस्तकम, एतद मम पुस्तकम। अब क्रीडन कानी, युष्मान या युष्माकम क्या आना चाहिए? युष्माकम क्रीडन कानी। छात्रे स्वः, वयम छात्रे या आवाम छात्रे? आवाम छात्रे स्वः। अब आप सोच रहे होंगे कैसे आए हैं। देखो पठामी है ना, पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठावे पठामे। तो ये कहाँ आया है? उत्तम पुरुष में आया है, और अहम हमेशा उत्तम पुरुष में होता है, और ये एक वचन है तो ये भी एक वचन होगा। गच्छत है ये बहुवचन, ये द्विवचन है तो ये भी द्विवचन होगा, ठीक है ना। त्वम युवाम यूयम, तो ये द्विवचन यही है ना, ये बहुवचन होगा, इसलिए द्विवचन होगा। एतद पुस्तकम, यह पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है।
एतत् एक वचन, तो यहाँ भी एक वचन ही आपको आएगा। क्रीडनकानी खेलना, तो क्रीडनकानी खेलने के लिए, तो युष्माकम यानी हम सब या हमारा। छात्रे स्वः, आवाम छात्रे, ठीक है ना, हम सब छात्र। अब अगला देखते हैं हम। अधोलिखितानि पदानि आदृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयते, तो यहाँ से हमको सार्थक वाक्य रचने पड़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम ऊपर वाला देखते हैं, यूयम। देखो ये यहाँ आपको दे रखे हैं, यहाँ आपको दूसरी लाइन है, यहाँ आपके तीसरी लाइन है। तो कर्ता क्रिया कर्म ये मिला रखे हैं और आपको इनको मिलाना है। यूयम यानी कि तम युवाम यूयम, मैंने आपको बताया यूज में शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। तो यूयम शिक्षिकाम नंस्यत, तो इसको आप इसको देख लीजिए, यूयम शिक्षिकाम नंस्यत। नंस्यत कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। ये आपका एक सेंटेंस बन जाएगा। अब दूसरा लेते हैं, वयम चित्राणी रचयामहे। वयम, ठीक है, चित्राणी नीचे आइए आप, चित्राणी और रचयामहे, ये आ गया आपका वयम चित्राणी रचयामहे। चलिए अब तीसरा बनाते हैं, युवाम युवाम कथाम कथिष्यते। युवाम है ना, कथाम कथिष्यते है, ये आ गया आपका, ये तीसरा बनेगा, ठीक है। कलर इसलिए चेंज कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। फिर है अहम दूरदर्शनम पश्यति। अहम, अब ये दूरदर्शन यहाँ आ गया, तो दूरदर्शनम पश्यामी, अहम दूरदर्शनम पश्यामी, मैं दूरदर्शन देखता हूं। अब फिर से हम लेते हैं, तुम, अब दो बचे आपके, तुम लेख बचा है यहाँ पर और पुस्तक बचा है आपका यहाँ पर। तो वैसे आप मिला सकते, तुम लेखम, तुम लेखम। अब लेख तो क्या करेंगे आप, लेखिष्यामि, ये लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए फिर से यहाँ एक और बचा है आपका, आवाम पुस्तकम पठिष्यावै। आवाम पुस्तकम पठिष्यावै, ये आ गया आपका यहाँ पर। तो ठीक है, अब एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं इन सभी को ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। आप खुद देखना, आप यूयम शिक्षिकाम नंस्यते, यूयम शिक्षिकाम नंस्यते, ये हो गया। दूसरा है वयम चित्राणी रचयामहे। वयम चित्राणी रचयामहे, रचयामहे। युवाम कथाम कथिष्यते, युवाम कथाम कथयिष्यते, ये थोड़ा हमको सही करना पड़ेगा। थे ये, ठीक है ना, शत है। अगला है तम लेखम लेखिष्यासि, तम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेखम लेखिष्यसि। 4 हो गए। अब आपके आवाम पुस्तकम पठिष्यामहे, आवाम पुस्तकम पठिष्यावहे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ एक सेंटेंस और आपका बनेगा, तो वो बनेगा आपका अहम दूरदर्शनम। हाँ, ये आपका रह गया है अहम दूरदर्शनम पश्यामि, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, अहम दूरदर्शनम पश्यामि, मैं दूरदर्शन देखता हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे आपके हो गए। अब आप इनको देख करके अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। अगला सवाल देखें, उससे पहले फिर से वही भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पढ़ो एकेडमी चैनल पर आप देख रहे हैं पार्ट 9 एनसीईआरटी संस्कृत, ठीक है, क्लास 6। अब क्वेश्चन संख्या 5 देखेंगे, उचित वाक्य निर्माण कुरुते। हमें वाक्य निर्माण करना है इनको देख करके, ठीक है, इन वर्डों में से यहाँ बनना है। एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें हम लिख देंगे एतत् मम पुस्तकम।
ठीक है, अब नीचे चलते हैं। यहाँ पर बुद्धि स्थिरा, आवयो बुद्धि स्थिरा, हमारी बुद्धि स्थिर है। आवयो यहाँ लिख देंगे हम, आवयो बुद्धि स्थिरा। एष है अस्माकम या युष्माकम, जो भी आप लिखें तो लिख सकते हैं। एष है अस्माकम या युष्माकम, यह हमारा देवालय है या तुम्हारा देवालय है। एषः तव शिक्षिका, यह तुम्हारी शिक्षिका है या अध्यापिका है। संस्कृतम भाषा, संस्कृतम अस्माकम और युष्माकम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, तो संस्कृतम अस्माकम या युष्माकम भाषा, ठीक है। और एतानी चित्राणी, यह हमारे चित्र हैं। एतानी चित्राणी, अस्माकम या युष्माकम, जो भी आप लिखना चाहें ये लिख सकते हैं, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन 5। अब 6 सेंटेंस है, 6 क्वेश्चन है आपका। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिख रखा है, तो जहां एक वचन है वहां आपको ये दोनों बनाने हैं, जहां जो खाली है उसमें आपको वचन बनाना है, ठीक है। तो त्वम लेखम लेखिष्यसि, तो देखो इसका द्विवचन बनाओ, त्वम युवाम, है ना। मैं इसको पहले भर देता हूं, युवाम लेखऊ लेखिष्यत है, लेखिष्यावय, लेखिष्यावय, यहां लिख देता हूं मैं इसको, लेखिष्यावय, ठीक है। और इसमें हम लिखेंगे यूयम लेखान, लेखान लेखिष्यत है, ठीक। अब ये आवाम वस्त्रे धारिष्यावय, इसका एक वचन बनाएंगे, अहम वस्त्रम धारयिष्यामि, धारयिष्यामि, आवाम वस्त्रे धारयिष्यामि। अब इसमें आएगा वयम वस्त्रम, वस्त्राणि, वयम वस्त्राणि धारयिष्यामः, धारयिष्यामि, धारयिष्यावः, धारयिष्यामः। अब यहाँ अहम, आवाम, इस तरह भर सकते हैं आप चाहें तो, अहम, आवाम और वयम, ये दूसरा तरीका है इसका, ठीक है। अब पुस्तक का भी आप देख लीजिए, द्विवचन और बहुवचन बनाना है, तो पुस्तकें पुस्तकानि, पुस्तकें पुस्तकानि, ये दूसरा तरीका है इसका भरने का। पठिष्यामि पठिष्यावः, पठिष्यामि पठिष्यावः, पठिष्यामः, तो इस तरह से बना सकते हैं आप। इसको देखेंगे, ते फले खादिष्याते, है ना, तो ते का बनेगा यहाँ तत्, ते तानी, ये इसका बहुवचन हो गया ते का। फल का बनाएंगे हम, फलम फले फलानी, ठीक है। खादिष्यति खादिष्यसि, खादिष्यते खादिष्यत, ठीक है, इसमें विसर्ग नहीं आएगा। मम, मम आवयो अस्माकम, तो मम के साथ इस प्रकार आप रूप बनाते चलिए, आपका अपना आप हो जाएगा, ठीक है। ये मम, तो मम का क्या बनाएंगे, मम आवयो अस्माकम, ग्रहम ग्रहे ग्रहाणी, सुंदरम, अब सुंदरम का क्या बनाओगे आप, सुंदरे सुंदराणी, ठीक है ना। अवम ग्रहे सुंदरे, और यहां आएगा सुंदराणी। इसी प्रकार यूयम गमिष्यत है, दो ही चीजें, तो त्वम युवाम यूयम, तो यहां आएगा इसका त्वम युवाम यूयम, ठीक है। गमिष्यसि, गमिष्यसि, राइटिंग थोड़ी है पर समझ लेना आप, गमिष्यसि, गमिष्यत है, इसमें ये वो लगेगा हलंत, गमिष्यत है गमिष्यत। तो इस प्रकार आप इनके रूप भी बना सकते हैं। तो ये इसका पूरा हो गया। अब इसका एक बार फिर से हम क्वेश्चन आंसर तो हो गए हैं इसके, और अर्थ आप चाहें तो मैं आपको दोबारा से करवा सकता हूं। फटाफट एक बार इसका अर्थ हम देख लेते हैं। यूयम कुत्र गच्छते, तुम कहां जा रहे हो, तुम सब कहां जा रहे हो। यूयम माने तुम सब, कुत्र माने कहां, गच्छते माने जा रहे हो।
वयम माने हम सब, विद्यालय माने विद्यालय के लिए, गच्छामि माने जा रहे हैं, हम सब विद्यालय जा रहे हैं। आगे ये जो नाम दे रखे हैं फेकन, रामचरण, प्रसन्ना, इससे साबित होता है कि ये पाठ वार्तालाप शैली का है। तत्र क्रीड़ा स्पर्धा संति, वहां क्रीड़ा स्पर्धा है। तत्र माने वहां, क्रीड़ा स्पर्धा माने खेल प्रतियोगिता, संति माने है। वयम खेलिष्यामि, हम सब वहां खेलेंगे। खेलिष्यामि है, ये देखो ये भविष्य काल का रूप है, यानी कि आपके पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस तीन होते हैं ना, तो ये आपके फ्यूचर टेंस का रूप है। ठीक है। रामचरण कहता है किम स्पर्धा, क्या यह स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव अस्ति, क्या यह प्रतियोगिता केवल बालकों के लिए ही है। संति यानी है, तो क्या ये प्रतियोगिताएं केवल बालकों के लिए ही हैं। संति यानी बहुवचन आया है, बालकेभ्यः माने भी बहुवचन है, यानी कि ये जो प्रतियोगिता है केवल बालकों के लिए ही है। नहीं नहीं, बालिका अपि खेलिष्यन्ति, बालिकाएं भी इसमें खेलेंगी। किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्थे, क्या आप सभी एक ही, दल माने टीम, क्या आप सब एक ही टीम में हैं। यूयम माने तुम सब या आप सब, अथवा पृथक पृथक दले या फिर अलग अलग टीम में हैं आप सब। प्रसन्ना कहता है तत्र बालिका बालका च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, वहां बालक और बालिकाएं, यानी कि बालिकाएं और बालक मिलकर के खेलेंगे। और च माने और, तो बालक और बालिकाएं वहां मिलकर के खेलेंगे। मिलित्वा मिलकर के, मिलित्वा में क्या है, कत्वा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय। ठीक है, कत्वा यानी कि इसका मतलब होता है कोई काम करके। ठीक है ना, काम करके, तो मिलित्वा यानी मिल करके, तो वहां बालक बालिकाएं मिलकर के खेलेंगे। अब आम माने हाँ, बैडमिंटन क्रीड़ायाम, बैडमिंटन की जो प्रतियोगिता है उसमें मम सहभागिनी जूली अस्ति, मेरी जो साथी है वो कौन है, जूली है। तो बैडमिंटन की प्रतियोगिता में मेरी साथी जूली है। कौन कह रहा है, फेकन। तो बैडमिंटन कौन खेल रहा है, फेकन खेल रहा है। उसके साथ दूसरा भागी कौन है, जो दूसरा उसका सहभागी है वो है जूली। तो फेकन और जूली मिलकर के क्या खेल रहे हैं, बैडमिंटन प्रतियोगिता खेल रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रसन्ना कहता है एतद यानी कि एतद यानी इसके, अतिरिक्तम अतिरिक्त, कबड्डी, नियुद्ध माने जूडो, क्रिकेट माने क्रिकेट, पाद कंदुकम माने फुटबॉल, हस्तकंदुकम माने कि वॉलीबॉल, चतुरंग माने चौसर या फिर आप कहेंगे इसको चेस या शतरंज, इत्यादि स्पर्धा भविष्यन्ति। एतद अतिरिक्तम, इसके अतिरिक्त कबड्डी, नियुद्ध यानी जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस इत्यादि स्पर्धाएं भी होंगी। अब नीचे इंद्र कहता है हुमे हुमा किम तुम न क्रीडसी, क्या तुम नहीं खेलोगी। तव भगिनी तू, तुम्हारी जो बहन है वो तो मेरे पक्ष में खेल रही है, यानी कि मेरी टीम में है, पक्ष में मतलब मेरे टीम में है। हुमा क्या तुम नहीं खेलोगी, तुम्हारी बहन तो मेरी टीम में है। हुमा कहती है नहीं मैं नहीं खेलूंगी। मह्यम चलचित्रम रोचते, मुझे तो फिल्म देखना पसंद है। रोचते माने पसंद है, मह्यम माने मुझे, चलचित्रम माने फिल्म या मूवी। परम पर यानी लेकिन, अत्र यहाँ, अहम माने मैं, दर्शक रूपेण दर्शक के रूप में स्थास्यामि उपस्थित हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ दर्शक के रूप में ही उपस्थित हूँ। फेकन कहता है ओह पूर्ण कुत्र अस्ति, भाई पूर्ण कहाँ है। किम सह कस्याम अपनी स्पर्धायाम प्रतिभागी न अस्ति, किम माने क्या, सह माने वह, वह देखो पूर्ण यहाँ पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग है। कस्याम अपनी किसी भी स्पर्धायाम, स्पर्धा में खेल में, प्रतिभागी न अस्ति प्रतिभागी नहीं है। पूर्ण कहाँ है और क्या वो किसी भी प्रतियोगिता में भागी नहीं है। रामचरण कहता है सह वह यानी कि पूर्ण, द्रष्टुम न शक्नोति वो देख नहीं सकता। तस्मई इसलिए, अस्माकं विद्यालय पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, हमारे स्कूल में पढ़ने की तो विशेष व्यवस्था है। किसके लिए, ऐसे दृष्टिबाधित बंधुओं के लिए जो अंधे हैं उनके लिए। पर क्रीड़ाएं प्रबंध है न अस्ति, लेकिन क्रीड़ा का प्रबंध नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि उनके लिए पढ़ने के लिए तो अलग से व्यवस्था है जो देख नहीं सकते, लेकिन उनके खेलने की कोई व्यवस्था नहीं है। हुमा कहती है अयम कथम अपि न न्याय संगत है, ओहो ये तो किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है। पूर्ण सक्षम है, पूर्ण सक्षम है, परम लेकिन प्रबंधन से अभावात, प्रबंध नहीं होने के कारण क्रीडितुम न शक्नोति खेल नहीं सकता। हुमा कहती है कि ओ ये तो न्याय संगत नहीं है, पूर्ण सक्षम है लेकिन प्रबंध नहीं होने के कारण वो खेल नहीं सकता। क्लियर यहाँ तक। अब देखो
इंद्र कहता है अस्माकम तादृशानी अनेकानी मित्राणी संति। अस्माकम माने हमारे, तादृशानी यानी इस प्रकार के, किस प्रकार के, पूरन जैसे, जो विकलांग है या फिर अंधे हैं। अनेकानी मित्राणी संति, अनेक दोस्त है, हमारे ऐसे अनेक दोस्त हैं। वस्तुतः तानी अन्यथा समर्थानी, वस्तुतः यानी कि मूल रूप से, रियल में वो कैसे हैं, अन्यथा समर्थ है। अन्यथा समर्थों के लिए शब्द आया है, तो देखो अन्यथा समर्थ किसको कहेंगे, यहां अलग से शब्द आया है। अन्यथा समर्थ के लिए आप कह सकते हैं विकलांग, ठीक है ना। डिफरेंटली एबल जो होते हैं उनको हम कहेंगे विकलांग, उनको अन्यथा समर्थ कहा गया है। तो अस्माकम तादृशानी अनेकानी मित्राणी संति, हमारे इस प्रकार के अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानी अन्यथा समर्थानी, वस्तुतः वो लोग विकलांग कैटेगरी के हैं। अब यहाँ अतः, इसलिए वयम सर्वे प्राचार्य मिलामे, इसलिए वयम सर्वे हम सब, प्राचार्यम प्राचार्य से मिलामे मिलेंगे, इसलिए हम सबको प्राचार्य से मिलना चाहिए, हम सब प्राचार्य से मिलेंगे। तम कथयामे, उन्हें, तम माने उन्हें या उनसे, कथयामे यानी कहेंगे, क्या कहेंगे, शीघ्रमेव तेषाम कृते व्यवस्था भविष्यति। शीघ्रमेव माने जल्दी ही, शीघ्रम एव है ना, संधि भी देख लो, शीघ्रम प्लस एव यानी कि जल्दी ही, तेषाम उनके लिए, किनके लिए, अन्यथा जो समर्थ है उनके लिए, कृते व्यवस्था भविष्यति, उन कर्तो माने करिए, कृते माने करिए, व्यवस्था भविष्यति व्यवस्था होनी चाहिए। कृते माने के लिए, यहां आएगा कृते माने के लिए, तेषाम कृते उनके लिए, तेषाम कृते मतलब उनके लिए, ये भी आप याद कर लेना। तो तम कथया में उनसे कहेंगे कि शीघ्रमेव तेषाम कृते, जल्दी उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए या व्यवस्था होगी। भविष्यति माने व्यवस्था होगी, यानी उनको पूर्ण विश्वास है। लेकिन कहता है अतः वयम सर्वे प्राचार्य मिला, अतः हम सभी प्राचार्य से मिलेंगे। तम कथया में उनको कहेंगे शीघ्रमेव तेषाम कृते, शीघ्र ही उनके लिए भी व्यवस्था होगी, यानी कि विश्वास है कि ये लोग व्यवस्था करवा लेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे भाइयों लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे संस्कृत के एनसीईआरटी बुक्स के। इसके अलावा जो आप कंपटीशन दे रहे हैं तो क्लास 6 से 12 तक की ग्रामर ही आती है, वो ग्रामर भी आपको क्लियर करवा दूंगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी शब्दों को पहचानने में, संस्कृत से हिंदी अनुवाद में, संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन, हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन, संधि, समास, कारक, विभक्तियां, शब्द रूप कैसे याद करें, धातु रूप कैसे याद करें, सारे के सारे याद करा दूंगा। बस आपको मेरा साथ देना होगा। अगर आप देंगे साथ तो बन जाएगी आपकी बात, भविष्य भी आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब दिलाने की मेरी गारंटी है अगर आप मेरे साथ चलते रहेंगे तो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, लाइक और शेयर जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।